आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है ग्लोमेरुलस में परानिस्पंदन कब बनता है। हमारा पहला ऑप्शन है बोमेन कैप्सूल में ग्लोमेरुलस से हाइड्रोस्टेटिक दबाव अधिक हो। दूसरा ऑप्शन है बोमेन कैप्सूल में कोलाइडली ऑस्मोटिक दबाव तथा हाइड्रोस्टेटिक दबाव ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक दबाव से कम हो। हाइड्रोस्टेटिक दबाव ऑस्मोटिक दबाव से अधिक हो तथा चौथा व अंतिम ऑप्शन है ऑस्मोटिक दबाव हाइड्रोस्टेटिक दबाव से कम हो। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि ग्लोमेरुलस में परानिस्पंदन कब बनता है। तो इसके ऑप्शंस है बोमेन कैप्सूल में ग्लोमेरुलस से हाइड्रोस्टेटिक दबाव अधिक हो। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि हाइड्रोस्टेटिक दबाव होता क्या है। हाइड्रोस्टेटिक दबाव अर्थात द्रव्य स्थितिकी की जब द्रव्य थोड़ा स्थिर अवस्था में रहता है, स्थिर अवस्था में। अब हम समझते हैं ऑस्मोटिक। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है या ऑस्मोटिक दबाव या ऑस्मोटिक दबाव को परासरण दाब भी कहते हैं। अर्थात यदि परासरण को रोकना चाहे और उसके रोकने के लिए जो विपरीत दाब, कौन सा दाब, विपरीत दाब या उल्टा दाब लगाना पड़ेगा, तो परासरण को रोकने के लिए जो बाह्य दाब होता है उसे ऑस्मोटिक दाब कहते हैं। ऑस्मोटिक दाब। तो जो ग्लोमेरुलस में परास्पंदन कब होता है, जब बाहर से दाब लगाया जाता हो, कोलाइडली बाहर से जो दाब लगाया जाता हो तथा हाइड्रोस्टेटिक दबाव जो स्थिर अवस्था में बाहर से जो दाब लगाया जाता हो किस पे, ग्लोमेरुलस पे, तो उसका जो दबाव रहता है वो कम हो जाता है, तब परानिस्पंदन होता है। जब बाहर से दाब लगाया जाता है तो उसकी जो स्थिर अवस्था रहती है वह कम हो जाती है, स्थिर अवस्था कम हो जाती है, तब ग्लोमेरुलस में परानिस्पंदन होता है। अब हमारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बोमेन कैप्सूल में ग्लोमेरुलस से हाइड्रोस्टेटिक दबाव अधिक हो। यह हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है क्योंकि इसमें ऑस्मोटिक दाब या परासरण दाब तो नहीं लग रहा है। हमारा दूसरा ऑप्शन है बोमेन कैप्सूल में कोलाइडली ऑस्मोटिक दबाव तथा हाइड्रोस्टेटिक दबाव ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक दबाव कम हो। मतलब कि यहाँ पे ऑस्मोटिक दबाव भी लग रहा है और हाइड्रोस्टेटिक दबाव भी लग रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि हाइड्रोस्टेटिक दबाव कम हो रहा है या स्थिर अवस्था में कमी आ रही है। तो यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। हमारा तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोस्टेटिक दबाव ऑस्मोटिक दबाव से अधिक हो। यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर नहीं है क्योंकि हाइड्रोस्टेटिक दबाव ऑस्मोटिक दबाव से कम होना चाहिए। अब हमारा चौथा ऑप्शन है हाइड्रोस्टेटिक दबाव ऑस्मोटिक दबाव से कम हो। यह भी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है क्योंकि जो हाइड्रोस्टेटिक दबाव रहता है वह ग्लोमेरुलस के हाइड्रोस्टेटिक दबाव से कम होना चाहिए। अर्थात यह भी हमारे प्रश्न का सही उत्तर नहीं है। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है बोमेन कैप्सूल में कोलाइडली ऑस्मोटिक दबाव तथा हाइड्रोस्टेटिक दबाव ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक दबाव से कम हो। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।